If you are new to this channel, please subscribe and press the bell icon to never miss any update. चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11 NCERT बायोलॉजी। ओके, सो चैप्टर 2 इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने ये देखा कि बहुत सारी स्पीशीज हैं इस अर्थ पे, है ना, तो उन सबको क्लासीफाई भी करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में हम लोग सारे किंगडम्स को देखने वाले हैं जिसमें जितने भी स्पीशीज हैं अर्थ पे उसको कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। ओके, और यहाँ पे काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट आपके साइंटिस्ट के भी नाम आएंगे जो आपको याद रखना है। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे जो नीट एग्ज़ाम है, एम्स के एग्ज़ाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके बेसिक इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन दिया था दैट वाज बाय एरिस्टोटल। तो ये नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आप एक नोट बनाइए जिसमें जो भी नेम्स आ रहे हैं ना साइंटिस्ट के और उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट का नाम और उनका वर्क, ठीक है, वो आप उसमें लिखते जाइए। तो आपको जो नोट्स भी बन जाएगा साथ में और लास्ट में अंडरस्टैंडिंग भी ईजी हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट वन इज एरिस्टोटल। तो उन्होंने सबसे पहले दिया था साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने क्या यूज़ किया था, मतलब किस बेसिस पे दिया था, वो था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कि दिखता कैसा है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म है चाहे वो प्लांट का है या एनिमल का है तो वो दिखता कैसा है। तो प्लांट्स को उन्होंने जो है वो क्लासीफाई किया था उनकी मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे इनटू 3 थिंग्स, दैट इज ट्री, शर्ब्स एंड हर्ब्स। सिमिलरली उन्होंने एनिमल्स को भी 2 ग्रुप में बांट दिया था। एक वो जिनका जो ब्लड है उनका कलर, ब्लड का कलर रेड है, और दूसरा वो जिनका ब्लड का कलर रेड नहीं है। ओके, उसके बाद आए लीनियस। इनका नाम हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिया ऑलरेडी, कैरोलस लीनियस, याद होगा। तो इन्होंने जो है वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया तो ये जो है ना बहुत ही वास्ट मेजोरिटी पे दिया था। तो इसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, वो सबको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता था ऑन द बेसिस ऑफ दिस 2 किंगडम, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना वो इनएडिक्वेट हुआ फर्दर, क्योंकि हम सिर्फ ये 2 कैटेगरीज में अर्थ की सारी स्पीशीज को कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। ओके, ये देखा गया कि हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ही उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। हमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका सेल स्ट्रक्चर, उनका नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें भी कंसिडर करनी पड़ेगी। उसके बेसिस पे फिर नया क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम दिया गया। ओके, सो क्या था वो, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है लेकिन ये हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम इसकी थियोरी देख लेते हैं। ओके, लेटर ऑन देयर वाज अ साइंटिस्ट, उनका नाम था R.H. व्हीटेकर। ओके, तो इन्होंने जो है ना वो दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो पहले जो लीनियस ने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, लेकिन उससे काम नहीं चला तो फिर R.H. व्हीटेकर ने प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये कौन कौन से थे, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट इन एनिमालिया। ओके, तो ये पांचों किंगडम में मिलकर के आपकी सारी स्पीशीज जो है वो इंक्लूड हो जाती है। और इन्होंने जो क्राइटेरिया यूज किया ना फॉर क्लासिफिकेशन वो क्या था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ओके, तो ये टेबल 2.1 में दिया गया है, उसको हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं। ओके, ये फर्दर की जो ग्रीन में मार्क किया ना, ये जो है वो थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि वो है क्या मोटा मोटा। सो यहाँ पे क्या बोला गया ना, 3 डोमेन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बिन प्रपोज। तो यहाँ पे 3 डोमेन सिस्टम भी प्रपोज किया है, जहाँ पे ना किंगडम मोनेरा जो है ना, ये वाला सबसे पहला किंगडम, उसको उन्होंने 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। दैट इज मोनेरा के अंदर भी ऐसी चीज़ें जो यूकैरियोटिक है एंड दूसरी वो जो प्रोकैरियोटिक है। तो टोटल कितना हो जाता है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो जाता है। लेकिन ये चीज़ें आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, यहाँ पे फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो अभी आपको ये इतना याद रखना है कि आपके कितने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। एग्जाम में भी आता है तो आपको क्या लिखना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। ओके, तो पहले जो क्लासिफिकेशन था बाय लीनियस जो किसी प्लांट्स और एनिमल्स था, तो प्लांट्स में क्या क्या इंक्लूडेड था, दैट वाज बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन आल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। ये सब थे प्लांट्स के अंदर। लेकिन लेटर ऑन क्या हो गया ना, जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब आया तो इन सब का कैटेगराइज्ड हो गया, ये सब अलग अलग किंगडम में कैटेगराइज्ड हो गए अंडर प्लांट्स।
वो था ड्यू टू देयर सेल वॉल इन देयर सेल। तो इसमें क्या था, तो प्लांट्स में हमें पता है कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है। ओके, तो पहला जो था वो सेल वॉल के बेसिस पे ही डिफ्रेंशिएट किया गया था। फर्दर एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरीके से प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक ब्लू ग्रीन algae वेर प्लेस्ड इन अ सिंगल ग्रुप। ठीक है, लेकिन फर्दर क्या हो गया, जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया तो ये सारे के सारे डिफ्रेंशिएट हो गए। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या, कैलिमेडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा, और इन दोनों को algae में पहले प्लेस किया गया था। ओके ओके, तो बैक्टीरिया एंड algae को तो डिफ्रेंशिएट कर दिया गया फ्रॉम प्लांट्स, लेकिन पहले प्लांट्स के अंदर फंजाई भी इंक्लूडेड था। लेकिन फंजाई क्या है, वो हेट्रोट्रॉपिक है। ओके, सो फंजाई इज हेट्रोट्रॉपिक वेयर इज प्लांट इज ऑटोट्रॉपिक। अब ये क्या होता है हेट्रोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक? ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि जो अपना फूड है वो खुद ही प्रिपेयर करता है ना। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर सर्वाइवल। वेयर एज फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉपिक है, वो दूसरों पे डिपेंड करता है। उनका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, तो उनको भी अलग क्लासिफिकेशन में डालना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, फर्दर क्या बोला गया कि फंजाई हैज़ काइटिन, उसका जो सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल में भी डिफरेंस है। प्लांट का जो है वो सेल्यूलोज का बना होता है जो सेल वॉल होता है, लेकिन फंजाई का जो होता है ना सेल वॉल, वो काइटिन होता है। ओके, और इसीलिए फंजाई को एक अलग सा सेपरेट किंगडम दिया गया, दैट वाज किंगडम फंजाई। ओके, फर्दर ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा जो है ना, उसमें जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसको उसमें इंक्लूड किया गया है, मतलब कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ओके, दैट इज प्रोकैरियोटिक, whereas the unicellular eukaryotic organism were placed in the kingdom protista। अच्छा, अब ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक क्या होता है, वो ये होता है कि प्रोकैरियोटिक में ओनली वन सेल है और उसके अंदर कोई ऑर्गेनल्स नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक के जो सेल है उसके अंदर देर आर मेनी ऑर्गेनल्स। ओके, तो जितने भी सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसको उन्होंने किंगडम मोनेरा में इंक्लूड किया, एंड जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक है उसको उन्होंने कहाँ पे इंक्लूड किया, प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया। सो फर्दर क्या बोला गया है कि जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है ना, वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन अवर अंडरस्टैंडिंग, जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है ना, वैसे वैसे जो क्राइटेरिया है वो भी चेंज होता है। तो फर्दर क्या लिखा है कि not only the morphological, physiological and reproductive similarities but is also phylogenetic, that is based on evolutionary relationship। तो phylogenetic का phylogenes का भी बहुत ज़्यादा इसमें योगदान होता है, that is evolutionary relationship किसका किसके साथ कैसे है। ओके, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। नाउ वी कम टू 2.1 दैट इज किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर सोल मेंबर, मतलब कि जितने भी प्रोकैरियोटिक्स हैं, तो बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोटिक्स होता है, तो जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो किस में आएंगे, मोनेरा में आएंगे। ओके, और बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्ट एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। एंड फर्दर क्या लिखा है यहाँ पे, दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। मतलब बैक्टीरिया जो है ना वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पहला तो कि वो बहुत एबेंडेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हर जगह पे अवेलेबल है। और बैक्टीरियाज में भी कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिनके पास स्पेशल एबिलिटी है कि वो कहीं पे भी किसी भी हार्श एनवायरनमेंट में, हैबिटाट में वो रह सकते हैं, चाहे वो कितना ही हॉट हो या कितना ही कोल्ड हो। ओके, नाउ फर्दर मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। मतलब कि बहुत सारे बैक्टीरियाज कैसे होते हैं ना, वो दूसरी ऑर्गेनिज्म पर सर्वाइव करते हैं। ठीक है, दूसरी को पैरासाइट बना लेते हैं और उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करते हैं। ओके, फर्दर बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। मतलब बैक्टीरिया जो है ना वो 4 कैटेगरीज में इनको ग्रुप किया गया है, कौन से बेसिस पर, उनके शेप के बेसिस पे। सो फर्स्ट वन इज स्फेरिकल कॉकस। ठीक है, यहाँ फिगर्स में भी आप देख सकते हो साथ साथ में स्फेरिकल कॉकस है जो लेफ्ट मोस्ट में है, उसको प्लूरल क्या होगा, कोकाई भी होता है। देन द रॉड शेप्ड बैसिलस, उसका प्लूरल क्या है, बैसिली, जिसके पास ना रॉड शेप्ड है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पोर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, थर्ड वन इज द कॉमा शेप्ड विब्रियम। राइट मोस्ट में ना विब्रियो जो कॉमा शेप दिख रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कैश्यू जो आप खाते हो ना, काजू, कैश्यू शेप या फिर कॉमा शेप, दैट इज विब्रियो। एंड देन द स्पाइरल स्पिरिलियम, ठीक है, उसका प्लूरल क्या है, स्पिरिला।
तो अभी यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन है कि स्पिरुलिना जो है ना उसके पास फ्लैजिलम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी सबके पास नहीं है पर स्पिरुलिना के पास फ्लैजिलम है। अभी ये फ्लैजिलम जो है ना वो किस लिए यूज़ होता है, मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। कोई भी बैक्टीरिया अगर वो मूव करता है ना तो उसके पास या तो फ्लैजिला होना चाहिए या फिर सिलिया होना चाहिए। तो स्पिरुलिना के पास क्या है, फ्लैजिलम है। ओके, सो दिस आर द एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। तो उसका स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल होता है ना, उसके अंदर कोई ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, लेकिन उसका बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। नाउ सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक। तो कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं ना, सारे नहीं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब कि वो अपना फूड खुद ही सिंथेसिस करते हैं। कैसे, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से, ठीक है। देन ऑटोट्रॉपिक के अलावा क्या हो सकते हैं, वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं। अभी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि लाइट से, विद द हेल्प ऑफ लाइट दे मेक देयर ओन फूड। हमें पता है कि प्लांट कैसे अपना फूड बनाता है, थ्रू फोटोसिंथेसिस, है ना। तो उसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस को यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसको यूज़ करते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, इन कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। देन द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप। अभी हेटेरोट्रॉप क्या होता है, दैट इज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं, है ना। जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करता है उसको हम सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। सो बैक्टीरिया कैन बी ऑटोट्रॉप एंड दे कैन बी हेटेरोट्रॉप। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मोनेरा। फर्दर हम मोनेरा के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ आर्केबैक्टीरिया। ओके, सो ये वो बैक्टीरियाज हैं जो बहुत ही स्पेशल होते हैं। कैसे स्पेशल होते हैं, बिकॉज ये जो है ना वो मोस्ट हार्श हैबिटाट्स में भी रहते हैं। मतलब कि एक होता है कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, एक हार्श कंडीशन और एक एक्सट्रीम हार्श कंडीशन। तो आर्केबैक्टीरिया उनमें आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन में रह सकते हैं, जैसे कि एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज, है ना। जैसे आपकी सीज हैं, तो जो सी वाटर होता है वो क्या होता है, सॉल्टी होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स बोलते हैं उस बैक्टीरियाज को। तो उन सी वाटर्स में ये हेलोफाइल्स रहते हैं। ओके, फर्दर हॉट स्प्रिंग्स। तो हॉट स्प्रिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म प्लेस, तो उसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं उनका नाम क्या है, थर्मो एसिडोफिलस। नाउ थर्मो का मतलब क्या है, टेम्परेचर, और वो एसिडिक एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं, ठीक है। सो थर्मो एसिडोफिलस। एंड थर्ड इज मिथेनोजेंस। सो मिथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मार्शी एरिया में भी रहते हैं। तो मार्शी एरिया क्या होता है, ऐसा एरिया जहाँ पे ग्राउंड होता है ना वो वेट होता है, वाटर वहाँ पे लॉक हो जाते हैं सारे। तो ऐसे एरियाज़ में जो कि बहुत मॉइस्ट एंड वेट होता है ना, उस एरियाज़ में भी बैक्टीरियाज रहते हैं, उसको बोलते हैं मिथेनोजेंस। ओके, अच्छा, तो ये जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया ना वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं ऐसे एनिमल्स में जिनका गट जो है ना वो र्यूमेन होता है, जिनके गट में र्यूमेन होता है। तो वो किस में होता है, काउस एंड बफेलो में होता है, ठीक है। और उनका जो डंग होता है ना, काउ डंग या फिर बफेलो डंग, तो उनसे क्या बनता है, मिथेन बनता है, जो कि एक बायोगैस है। ओके, अच्छा, तो ये जो बैक्टीरियाज है ना, आर्किया बैक्टीरिया, वो ऐसे इन्वायरमेंट में इसलिए रह पाते हैं क्योंकि उनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है। ओके, सो ये था आपका आर्किया बैक्टीरिया। नाउ नेक्स्ट इज यू बैक्टीरिया। सो देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। तो इसकी जो वैरायटी है ना, इसकी जो स्पीशीज़ है वो बहुत ज़्यादा है यू बैक्टीरिया की, और उसको ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको जो करेक्टराइज किया गया ना, इसको डिफ्रेंशिएट किया गया, तो वो किसकी वजह से किया गया, क्योंकि इसके पास रिजिड सेल वॉल होता है। और अगर ये यू बैक्टीरिया जो है उसमें से कुछ अगर मोटाइल है, तो वो मोटाइल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, फ्लैचुलम। मैंने बताया था ना आपको, मोनेरा में फ्लैचुलम किसके पास था, स्पिरुलिना के पास था, है ना। तो अगर कोई बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजिला होगा, और रिजिड सेल वॉल सबके पास होगा, ठीक है। सो यू बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन आल्गी भी बोलते हैं। ओके, एंड दिस हैव क्लोरोफिल ए, जैसा ही ग्रीन प्लांट में होता है बिल्कुल वैसे ही। और इस क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ए होता है, तो इसलिए किस तरीके से फूड प्रिपेयर करता है, तो ये करता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, ठीक है। तो दीज आर यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस होते हैं।
एंड रहता कहाँ पे, तो फ्रेश वाटर या फिर मराइन वाटर में होता है, या फिर वो टेरेस्ट्रियल मतलब कि लैंड पे रहता है, ठीक है, algae। ओके, सो दीज साइनोबैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ, ठीक है। तो एक जिलेटिन का शीथ होता है, उससे ये बैक्टीरिया जो है ना सराउंडेड होता है, और वो जो शीथ होता है ना जिलेटिन का शीथ, वो उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एंड दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी। तो जो पोल्यूटेड वाटर होता है ना उसमें क्या फॉर्म कर देता है, ये वाटर की ब्लूम्स फॉर्म कर देता है, ठीक है। कुछ ये जो बैक्टीरियाज है वो क्या करते हैं ना, फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी, उसको हम क्या बोलते हैं, इन स्पेशलाइज सेल। तो स्पेशलाइज सेल में वो फिक्स करता है, उसको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या इसका, नॉस्टॉक एंड एनाबिना। ये एग्जाम्पल्स याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, ओके। फर्दर, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो हमने ये भी देख लिया क्या होता है कीमोसिंथेटिक, जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड प्रोड्यूस करता है, ओके। सो दिस बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर द ATP formation, okay. Now heterotrophic bacteria. So these bacteria are the most abundant in nature. सबसे ज़्यादा जो अगर बैक्टीरियाज कोई भी है ना, तो वो कौन से, हेट्रोट्रॉपिक, मतलब कि जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, है ना, फॉर द सर्वाइवल। और मेजोरिटी ऑफ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया कैसे होते हैं, वो इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, ओके। और काफ़ी सारे ऐसे बैक्टीरियाज जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं किसमें, ह्यूमन अफेयर्स में। कैसे, तो जैसे हम कर्ड प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, है ना। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी हेल्पफुल होता है ये हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरियाज, ओके। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना, यू बैक्टीरिया, वो डैमेज भी कॉज करते हैं, चाहे वो प्लांट को या फिर ह्यूमन बींग को या फिर एनिमल्स को या किसी को भी। तो वो क्या करते हैं, डिजीजेस कॉज करते हैं। कौन सी डिजीजेस, दैट इज कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नॉन डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। तो फर्दर हम अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि आपकी फिगर में दिया हुआ है 2.2, दैट इज नॉस्टॉक, ओके। सो दिस इज द फिलामेंटस ब्लू ग्रीन आल्गी, हमने पढ़ा था ना, साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन आल्गी, ओके। तो ये उसका पूरा स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि जो बैक्टीरिया है ना, उसकी आसपास क्या है, म्यूसिलीजेनस शीथ है, ठीक है। तो ये जो है ना वो प्रोटेक्ट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हेटेरोसिस्ट। अच्छा, अब ये हेटेरोसिस्ट क्या है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी जो सेल्स है ना वो ऑलमोस्ट एक जैसी है, लेकिन बीच बीच में थोड़ी डिफरेंट सेल है ना। तो जब एक से ज़्यादा तरीके सेल होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरो। ऐसे अगर एक जैसी सेल होगी तो क्या बोलेंगे, होमो सेल, ठीक। लेकिन ये जो सेल है ना, वो उसका फंक्शन क्या है, तो हमने देखा था कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ना। तो ये हेटेरोसिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन presence of oxygen, okay. So this is all about heterocyst and the structure of nostoc. तो जो नेक्स्ट फिगर है दैट इज डिवाइडिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो ये क्या शो कर रहा है ना कि एक बैक्टीरिया जो जिसका क्या हो रहा है, फिशन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सो जो बैक्टीरिया है ना वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, इट रिप्रोड्यूसेस मेनली बाय फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है कि एक सेल से वो सिंपली डिवाइड होकर के दो सेल में कन्वर्ट हो गया। तो एक बैक्टीरिया जो है वो एक बार में दो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से। तो समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है ना, तो वो स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, और कभी कभी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना सिंपल स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, जिसमें ओनली 3 थिंग्स अवेलेबल, दैट इज सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड DNA। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज ये आपके हर एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। सो व्हाट इज़ माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो है ना वो ऐसा बैक्टीरिया है, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपना सेल वॉल कम्प्लीटली लैक करता है, ओके, कम्प्लीटली लैक, उसमें सेल वॉल होता ही नहीं है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ठीक है। ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ओके। और बहुत सारे माइक्रोप्लाज्मा जो है ना वो एनिमल्स एंड प्लांट्स में एज अ पैथोजन भी एक्ट करते हैं, ओके। सो दे आर इवन पैथोजेनिक इन नेचर, ओके। ओके, तो हमारा यहाँ पे पार्ट 1 जो है वो चैप्टर 2 का कंप्लीट होता है। तो 2.2 से मतलब किंगडम प्रोटिस्टा से हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ये जो चैप्टर है वो टोटल 3 पार्ट्स में आएगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको समझाने में भी टाइम लगता है और आपको समझना भी है डिटेल में, है ना, ऊपर ऊपर नहीं जाना है। इसके लिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ओके।
ठीक है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, सजेशंस है तो आप प्लीज़ उसे दीजिए। और ये PDF फाइल और इसकी अदर पार्ट के वीडियोस जो हैं वो आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशन नॉलेज।